क्षेत्र के सांडवा पुलिस थाने में गजेंद्र सिंह निवासी परावा ने मुकदमा दर्ज करवाकर बताया है कि मेरा भागीरथ बामू निवासी दुंकर के साथ मुकदमा चल रहा है, जिसके कारण मेरी उससे अनबन है। शुक्रवार को रात में हमेशा की तरह मैं खाना खाकर परिवार सहित मेरे खेत में बने मकानों में सो रहा था। तभी रात के करीब 1:05 पर अचानक किसी चीज के टूटने की आवाज आई। परिवादी ने पुलिस को बताया है कि तब मैं कमरा से बाहर आने लगा तो करीब 9 आदमी हाथों में कुल्हाड़ी, डंडे, लोहे के सरिये, पाइप आदि लिए हुए दिखाई दिए, जिनमें से एक भागीरथ बामू था। बाकी को मैं नहीं जानता क्योंकि उन्होंने मुंह पर कपड़े लपेट रखे थे। मुझे देखते ही किसी ने कहा कि भागीरथ गोली मार दो, जिस पर भागीरथ ने पिस्टल निकालने के लिए हाथ मारा। तब मैंने रिवॉल्वर देखते ही कमरे में घुसकर कमरा अंदर से बंद कर लिया और अलमारी दरवाजे पर लगा दी। तब सभी ने कमरे का गेट तोड़ने का प्रयास किया। फिर परिवादी का कहना है कि मैंने फोन से गांव के बलवान सिंह और बहादुर सिंह को बुलाया। तब सभी आरोपी बाहर चले गए और मेरी खड़ी कैंपर गाड़ी को तोड़ फोड़ करके करीब 30,000 रुपए का नुकसान पहुंचाकर चले गए। इसके बाद सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। सांडवा पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। वहीं इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सुजानगढ़ शहर के तिरुपति मंदिर के सामने दिवाली के पर्व पर लगी एक दुकान पर आई महिला ग्राहक के साथ विवाद होने के बाद कुछ लोग वहां पर आए और व्यापारी के साथ मारपीट कर दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और लोगों को तितर बितर किया। मारपीट की ये वारदात सीसीटीवी में भी कैद हो गई। घटना के दूसरे दिन शुक्रवार को बड़ी संख्या में व्यापारी एकत्रित हो गए और कोतवाली पुलिस थाने पर प्रदर्शन कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। इस मामले में कोतवाली थानाधिकारी धर्मेंद्र मीणा ने बताया कि अशोक पुत्र मुरलीधर निवासी खिचड़ कॉलोनी सुजानगढ़ ने मुकदमा दर्ज करवाकर पुलिस को बताया है कि मेरी तिरुपति मंदिर के सामने दुकान है और दिनांक 31 अक्टूबर को शाम को एक महिला बच्चे को लेकर दुकान पर चोरी करने की नीयत से आई और काफी देर तक सामान को इधर उधर किया। अशोक ढाका ने बताया है कि मैंने उसे मना किया कि आपको कोई सामान पसंद नहीं आ रहा है तो आप मेरा समय खराब मत करो। इस पर महिला थोड़ी देर बाद एफसीआई ठेकेदार कासम, सोहेल, शौकत आदि को लेकर आई और उन्होंने फोन करके अपने साथियों को बुला लिया और मेरी दुकान पर तोड़ फोड़ करते हुए हमला कर दिया। इसी प्रकार एक लड़की की लज्जा भंग करने का प्रयास करने के आरोप भी इस मुकदमे में लगाए गए हैं। वहीं पुलिस ने मामले में पहले ही दिन 2 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया, जिनमें सोहेल पुत्र शौकत पुत्र गफूर निवासी मांडेता सुजानगढ़ के नाम शामिल है। इसी प्रकार दूसरे दिन शनिवार को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इद्रिस पुत्र शौकत निवासी मांडेता को गिरफ्तार किया है। दूसरी ओर इस मामले को लेकर सामने वाले पक्ष ने भी मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसके तहत मांडेता की निवासी महिला उमा देवी पत्नी जुगराज ने पुलिस को बताया है कि 31 अक्टूबर को मैं मेरे बेटे अनिल व पवन के साथ दिवाली की खरीदारी करने के लिए गई थी। तिरुपति मंदिर के सामने सड़क पर रखे तख्तों पर कप खरीदने के लिए तख्तों पर हम लोग रुके। वहां पर एक महिला पहले से ही दुकानदार अशोक को आंख मारने व अश्लील इशारे करने का ओड़मा दे रही थी, लेकिन फिर से अशोक उसे अभद्र भाषा इस्तेमाल करते हुए जातिगत कमेंट करता रहा। तब मेरे बेटे अनिल ने अशोक से कहा कि यहाँ पर काफी महिलाएं हैं, आप सही भाषा का इस्तेमाल कीजिए, जिस पर अशोक उग्र हो गया और उसे भी जाति सूचक शब्द कहे। परिवादी महिला का कहना है कि अनिल ने वस्तुओं को हाथ लगाया तो अशोक उस पर उग्र हो गया और अनिल को उठाकर पटकने लगा। वहीं बीच बचाव करने पर पवन के साथ भी मारपीट करने के आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल पुलिस दोनों मामलों की जांच में जुटी हुई है। पूरे व्यापारियों के साथ जो होता है उसी घटनाक्रम में से एक घटना ये भी है। व्यापारियों को निरंतर परेशान किया जाता है, झुंड के झुंड बनाकर आते हैं, उनको टोकते हैं तो बड़ा झुंड बना के आ जाते हैं, उपद्रव करते हैं, जैसा हर जगह पूरे प्रांत में देश में देखने को मिलता है। उसी घटनाओं के सिलसिले में से एक ये अन्यतम घटना है।
कौन लोग थे और क्या आपके साथ हुआ और आपकी क्या मांग है? मेरी दुकान पर चोरी चकारी के इरादे से आए थे जी। जब उनको काफ़ी देर देखने के बाद वो कोई सामान ले नहीं रहे थे, इधर उधर छेड़ रहे थे, मना किया गया कि भैया आप आगे जाओ, दूसरे ग्राहकों को सामान दे रहा हूँ मैं। तो वो चिढ़ गए, बोले अभी तेरे को सबक सिखाते हैं। 2-4 लड़के आ गए, उनका मैंने वो अंदर घुस गए, अंदर घुसकर दुकान के अंदर घुसकर हमला करने लगे मेरे पर, मेरी पुत्री पर। उनका मैंने सामना किया। इतने में पता नहीं 20-50-100 पता नहीं कितनी संख्या में आए थे। सब कुछ जो सामान था वहाँ मेरे चाकू छुरियाँ सब पड़े, हाथ में उठा लिए, जान से मारेंगे कि इसको। 31 तारीख को दीपावली के दिन सूचना मिली थी कि भी झगड़ा हो रहा है, तिरुपति बालाजी मंदिर के सामने झगड़ा हो रहा है। शीतला पे जो गए थे वहाँ 2 असामाजिक तत्व था, उनको ला करके और डिटेन किया था। उसी मसले में कल दिनांक को अशोक कुमार ढाका स्नो मुरलीधर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेरे जनरल स्टोर की दुकान है जिस पे शौकत, सोहेल और कासिम और इनके साथ अन्य लोग आए और मारपीट की और गले में से पैसे वगैरह चुरा लिए और उसकी तफ्तीश चल रही है। आज दूसरे पक्ष ने उमा मेघमाल परिवादी, उनकी तरफ से आज रिपोर्ट दर्ज हुई है कि मेरे 2 लड़के सामान लेने के लिए गए थे और उनके साथ उन्होंने गाड़ी क्रॉस करके मारपीट की। दोनों में दर्ज कर लिया, तफ्तीश जारी है।